नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने जा रहे हैं। इस बीच देखा जा रहा है कि बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट बन चुकी हैं। बात यहां पर काराकाट सीट को लेकर कर ली जाए। काराकाट सीट जिस पर 1 जून को मतदान होने जा रहे हैं। इस सीट पर देखा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। कई बार वह चुनाव जीत चुके हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार मशहूर गायक पवन सिंह। और ऐसे में पवन सिंह को चुनौती देने के लिए आजाद समाज पार्टी भी है। आपको जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर आजाद ने मिथिलेश कुमार सिंह को इस सीट से टिकट दिया है। वहीं बात यहां पर इंडी गठबंधन को लेकर कर ली जाए, इंडी अलायंस को लेकर कर ली जाए तो सीपीआई एमएल की तरफ से यहां पर राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। उनसे हाल ही में मीडिया ने तमाम सवाल पूछे। सुनिए जरा उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। एकदम चकाचक है, चारों तरफ एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। तो सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब हैं, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। जा रहे तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में अपने लिए? अरे भैया, अगर गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात आपने सुना किस तरह से वह कहते हैं कि काराकाट में सब कुछ चकाचक है। अब यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह बात कर ली जाए कि वह पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहते हैं। पवन सिंह को लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वह खामोशी साध लेते हैं कि पवन सिंह उनके सामने है, एक बड़ी चुनौती वह बनकर उभरे हैं। उनको लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे तो वह यहाँ पर खामोशी ही साध लेते हैं पत्रकारों के सामने। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आते हैं। अब देखना यही होगा कि इस सीट से जीत का दावा कर रहे हैं पवन सिंह, जो कहते हैं कि मैंने कई ऐसे गीत गाए हैं, भक्ति सॉन्ग उन्होंने गाए हैं, देशभक्ति गाने भी गाए हैं, महिलाओं के लिए भी उन्होंने कई गाने गाए हैं। और ऐसे में देखा जाए बड़े बुजुर्ग और बच्चों तक का उन्हें समर्थन मिल रहा है। जो जन आशीर्वाद यात्रा उन्होंने निकाली थी उस यात्रा में भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। मालूम हो कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए पवन सिंह इस वजह से भी बड़ी चुनौती है। ये कहा है मनीष कश्यप ने बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कि मनोज तिवारी के संपर्क में वह हैं और जल्द से जल्द वह बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि बैकडोर से कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की कहीं ना कहीं एनडीए से छुट्टी होती हुई भी नजर आ सकती है। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार इस सीट से जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।